जय हिंद। आप सभी का वेलकम है मेरे प्यारे से चैनल पे। आज हम इस पे ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक कराने वाले हैं, जिसमें से इसमें 500 क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिदिन हम आपके लिए 100 क्वेश्चन का सीरीज रखे हुए हैं। 5 दिन में ये पूरा सेट आपका 500 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल पूछ रहा है कि बिहार में लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या आपका 40 है। कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राष्ट्रपति कितने सांसद सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति कितने सांसद सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो आपका 12 सांसद सदस्यों को राज्यसभा में राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2024 में राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाया गया था। तो आपका 61वां मनाया गया था। ठीक है, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किए थे? तो आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका से किए थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किए थे? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका से किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपका भारत में लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपका भारत में लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का मेजबानी कौन करेगा? तो आपका ब्राज़ील करेगा। कौन करेगा? आपका ब्राज़ील करेगा। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया? तो आपका 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को जोड़ता है। तो किससे जोड़ता है? आपका पोरबंदर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गंगा के उत्तरी मैदान क्षेत्र की नदियाँ कौन है? तो गंडक है, कोसी है और बागमती है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ है? आप लोग बताइएगा। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ है? तो आपका गोदावरी की सहायक नदियाँ है। ठीक है, किसकी सहायक नदियाँ है? तो गोदावरी की सहायक नदियाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कबीर के नाम से किस संत को जाना जाता है? तो संत दादू दयाल जी को जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान के कबीर के नाम से किस संत को जाना जाता है? तो संत दादू दयाल जी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? तो आगा खान के द्वारा किया गया। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? तो आगा खान ने किया। ठीक है, एनेक्जाइटी का सिनोनिम पूछ रहा है। तो एनेक्जाइटी का सिनोनिम होगा आपका कंसर्न होगा। क्या होगा? कंसर्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्राथमिक वर्णक क्या है? तब का क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक वर्णक क्या है? तो आपका क्लोरोफिल है। ठीक है, मैं कल विद्यालय गया था, वाच का भेद बताएं। तो क्या होगा? आपका कृतवाच होगा। क्या होगा? कृतवाच होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी अभिकारी होता है? तो आपका अव्यय। ठीक है, निम्न में से कौन अभिकारी होता है? तो अव्यय। ठीक है, सरीखा शब्द में विशेषण है। तो सरीखा शब्द में आपका गुणवाचक विशेषण है। क्या है? सरीखा शब्द में आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रेशियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? 98 ईयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि किसी बेलन तथा शंकु के तिर्यता तथा ऊंचाई समान होने पर शंकु का आयतन बेलन का कितना होगा? कितना होगा आपका? 33 सही 1/3% होगा। ठीक है,
ए से सोमनाथ का संबंध किससे है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए से सोमनाथ का संबंध किससे है, तो ए से सोमनाथ का संबंध आपका इसरो से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो ए से सोमनाथ का संबंध आपका इसरो से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूना के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर क्या बनता है, आप लोग बताइए। चूना के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर क्या बनता है, CaCO3 बनता है। क्या बनता है, CaCO3 बनता है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड क्यूडेल इज, क्या होगा, कुडेल होगा। क्या होगा, कुडेल होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ठीक है। डोंट डिपेंड डैश ओदर यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ऑन फीट। तो कहाँ होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ऑन या अपन होगा, ठीक है। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ऑन फीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 2011 जनगणना के अनुसार शहरी आबादी प्रतिशत कितना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि बिहार में 2011 जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है, तो 11.3% है। कितना है, 11.3% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आप बताइए। शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपका हैदराबाद में है। कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग बताइएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसके पिछले कौन सा दिवस पूछा था, किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एड्स दिवस, ठीक है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उर्वरक में क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उर्वरक में क्या नहीं पाया जाता है, तो क्या एफ ही होगा, ठीक है। अशोक ने किस धर्म अधिकारी की नियुक्ति की थी, आप लोग बताइए। अशोक ने किस धर्म अधिकारी की नियुक्ति की थी, तो धम्म महामात्रा की नियुक्ति किए थे। कौन, अशोक के द्वारा धम्म महामात्रा की नियुक्ति किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ सवाल है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, ठीक है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो आपका पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। कौन थे, उदयन थे, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपका मार्च 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपका मार्च 1916 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो भारतीय संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, आप लोग बताइए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, ठीक है। भारत को डोमेनियन स्टेट का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत को डोमेनियन स्टेट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, आप बताइए दोस्तों। तो आपका 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ था, ठीक है। स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है, ठीक है। किससे है, आपका क्रिकेट से है स्मृति मंदाना का संबंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आपका भागलपुर में स्थित, ठीक है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में स्थित है, ठीक है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में अवस्थित है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों मेरे चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6ठी ईस्वी पूर्व से 4थी ईस्वी पूर्व तक किस महाजनपद का चरम उत्कर्ष का काल था, तो आपका मगध का था। किसका था, मगध का था, ठीक है। कारगिल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सूरी नदी के किनारे आपका कारगिल बसा हुआ है, ठीक है। सूरी नदी सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। सूरी नदी है ना, वो सिंधु की सहायक नदियाँ है, ठीक है। किसी धातु की प्लेट को तार के रूप में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तन्यता कहते हैं। किसी धातु को प्लेट को तार के रूप में बनाने की प्रक्रिया को हम लोग तन्यता कहते हैं, ठीक है। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग बताइए। विश्व थैलेसीमिया दिवस होता है ना,
आपका 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या के साथ किस राज्य में, आप लोग बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो आपका बिहार राज्य में है। ठीक है, किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब बताइए कि IPL 2024 की उप विजेता टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। कौन है? सनराइजर्स हैदराबाद है। ठीक है, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो नलकूप है। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत आपका नलकूप हो जाएगा। ठीक है, IOC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक है। कौन है? थॉमस बॉक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का, आप लोग इसको खुद से हल कीजिएगा। ठीक है, इसको 3x = 2x + 18 है, तो x/2 + 2 का मान ज्ञात करना, तो 11 होगा। ठीक, ये सब आप खुद से हल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत संसद में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बना सकती है? 252 के तहत अधिक से अधिक राज्यों में कानून बना सकती है। ठीक है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक होगा दोस्तों। क्या होगा? अपादान कारक होगा। आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। ठीक है, प्लीज़ अगर यहाँ तक आए हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। पर डे आपके लिए हम 100 क्वेश्चन के सीरीज रखेगा। ठीक है, सुबह में 7:30 बजे अपलोड हो जाएगा, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस का शासक कौन था? ठीक है, तो जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, रूसी सामाजिक जनवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1898 में हुआ था। ठीक है, रूसी सामाजिक जनवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1898 में हुआ था। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? ठीक है, आप लोग बताइए, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। कौन है? हरिसेन है। बाबा धाम किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है बाबा धाम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द मिस्टेक इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आई हैव हैड टू डन दिस वर्क और नो एरर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हैड टू डन है ना, ये आपका एरर है। ठीक, मिस्टेक खोजना है तो क्या होगा? हैड टू डन होगा। ठीक है, ए वेरी स्मॉल अमाउंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिटिल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटिल कहते हैं। जैसे लो का संबंध किससे है? उसका मोडेस्ट का संबंध किससे है? क्यूट से है। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में। ठीक है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, ये ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? तो मेघालय में है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया पहाड़िया किस राज्य में है? तो आपका मेघालय में है। ठीक है दोस्तों, किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? तो HDFC लाइफ शुरू किया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? तो HDFC लाइफ हो जाएगा। क्या होगा? HDFC लाइफ हो जाएगा। किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? तो कुवैत में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? कुवैत में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? तब का कुवैत में होगा। ठीक है, खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति, भंडारण एवं वितरण का संचालन कौन करता है? तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग करता है। ठीक है, खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति, भंडारण एवं वितरण का संचालन कौन करता है? तो आपका खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा किया जाता है। नरेगा का शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो नरेगा का शुरुआत तब कब हुआ था? 2006 में। ठीक है, कब हुआ था? तो नरेगा का शुरुआत आपका 2006 में हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना आपका लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अवध को अंग्रेजों द्वारा कब ब्रिटिश इंडिया में शामिल किया गया, तो 1856 में शामिल किया। ठीक है, कब शामिल किया गया, 1856 में शामिल किया गया। ठीक है, स्वीप किससे संबंधित है, तो निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, स्वीप है ना, ये किससे संबंधित है, तो निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा किया जाता है। ठीक है, कौन सा ग्रह का रंग लाल होता है, आप लोग बताइए। कौन सा ग्रह का रंग लाल होता है, तो मार्स ग्रह का रंग होता है ना दोस्तों, वो लाल होता है। ठीक है, मार्स ग्रह का रंग कैसा होता है, तो मार्स ग्रह का रंग आपका लाल होता है। ठीक है, 1857 की क्रांति में बिहार के आरा से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तब का कुंवर सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे, कुंवर सिंह कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है, तो जापान में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है, आपका जापान में किया गया है 6G डिवाइस लॉन्च। ठीक है, चक्रवात रिमल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है, तो ओमान के द्वारा किया गया है। ठीक है, किस देश के द्वारा किया गया है, तो ओमान के द्वारा किया गया है। ठीक है, मैथ का सवाल इसे खुद से हल कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा जानवर खाने से पहले खाना धोता है, तो रैकून नाम का जो जानवर होता है ना, खाने से पहले क्या करता है, खाना धोता है। ठीक है, विकासवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। ठीक है, विकासवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, किसी क्षार का पीएच मान कितना से कितना परास में होता है, तो 7 से 14 के बीच में होता है। ठीक है, दो मेथाइन दो पेंटेनॉल का सूत्र यही होता है, CH3CH2CH2C CH3CH3OH होगा। ठीक है, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, तो क्या है, रूढ़ एक विज्ञान है। क्या है, रूढ़ एक विज्ञान है। ठीक है, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, तो विज्ञान। तुर्की शब्द नहीं है, अजब अजब है ना, ये तुर्की शब्द नहीं है। ब्लू व्हेल और हाथी का आवाज़ कितना हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। ठीक है, शाम के समय जब सूर्य डूबता है तो लालिमा किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लालिमा दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि शाम के समय जब सूर्य डूबता है तो लालिमा किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लालिमा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि माधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क है ना, वह कहाँ स्थित है, तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तब का दल बदल से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 52वां संविधान संशोधन है ना, ये किससे संबंधित है, तो दल बदल अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल दाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है, एक अर्धसूत्री कोश का विभाजन में कितने नर युग्म बनते हैं, तो 2 बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की प्रकृति कैसी होती है, तो तरल होती है। कैसी होती है, तरल होती है। ठीक है, वियना समझौता कब हुआ था, आप लोग बताइए दोस्तों। वियना समझौता है ना, ये कब हुआ था, ये आपका 1814 से 15 के बीच में हुआ था। दोस्तों आज हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, इसी तरह हम पर डे आपके लिए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल वाटर वे 4 किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी पे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि नेशनल वाटर वे 4 किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, तो आपका राकेश शर्मा। कौन थे, राकेश शर्मा थे। ठीक है, भारतीय मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो RBI के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, RBI के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए आप लोग, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है,
राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। आईने ए अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। ठीक है। आईने ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो आपका अबुल फजल थे। ठीक है। अबुल फजल थे। ठीक है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी होगा। क्या होगा? महात्मा गांधी होगा। हिंद स्वराज के लेखक कौन होंगे? महात्मा गांधी होंगे। ठीक है। अब बताइए कि कोशिका का खोज किसने और कब किया था? तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में कॉर्क टिश्यू में किया गया था। ठीक है। कोशिका का खोज किसने और कब किया था? तो आपका रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में किया गया था। ठीक है। राज्यसभा एक क्या है? तो राज्यसभा एक आपका अस्थायी सदन है। क्या है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसका विघटन कभी नहीं होता है। ठीक है। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार का प्रथम राज्यपाल आपका थे जयराम दास दौलतराम। कौन थे? जयराम दास दौलतराम थे। ठीक है। दोस्तों आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। धन्यवाद। इसी के साथ हम कल मिलते हैं फिर आपके 100